दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक एन अदर वीडियोस। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की शैडो के साथ आप भी अपने इनशूट ऐप के अंदर मौलाना अजमल रज़ा कादरी की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए इनशूट ऐप ओपन करेंगे, जहाँ न्यू वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे। न्यू के ऑप्शन पे आके गैलरी में से आपने अपनी कोई भी फ़ोटो या वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास अगर वीडियो है तो वीडियो आप ऐड कर लें, अगर फ़ोटोज़ हैं तो आप फ़ोटो ऐड कर लें। फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ कन्वेक्स के ऑप्शन पे आके जहाँ से टिकटॉक वाला साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने टिकटॉक वाला साइज़ सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जितनी हमारी वीडियो की लेंथ होगी, हमने उतनी इस वीडियो की फ़ोटो की लेंथ को सेट कर लेना है। जैसे कि मैं 10 सेकंड तक स्टेटस बना रहा हूँ, मैं 10 सेकंड तक इस वीडियो की लेंथ रख लेता हूँ। रखने के बाद आपने आ जाना है यहाँ म्यूज़िक के ऑप्शन पे। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आके अपनी गैलरी में से कोई भी म्यूज़िक को ले लेना है। जैसे कि मैंने म्यूज़िक ले लिया है, म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये भी हमारी वीडियो के साथ फुल हो गया है, मैच हो गया है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आप अपनी वीडियो या फ़ोटो की थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप खुद से कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि आप जहाँ से देख लें। अगर आपको इस तरह की वीडियो फुल एडिटिंग चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, तो आप इस तरह के प्रीसेट ऊपर अपनी वीडियो को ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है जहाँ आपको मिल जाता है ब्लर का, जहाँ अफेक्ट का ऑप्शन। जहाँ अफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ अफेक्ट पे क्लिक करना है, आखिर पे चले जाना है, जहाँ आपको ब्लर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने ब्लर वाला ऑप्शन लगाना है। तो आपने जितना ब्लर लगाना है आपने उतना कर लेना है। जैसे कि मैं इसको नॉर्मल ब्लर कर देता हूँ। नॉर्मल ब्लर करने के बाद आपने इसको प्ले करके सुनना है। जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स स्टार्ट नहीं होता तो उससे पहले आपने इसको ब्लर कर देना है। जैसे कि ये ब्लर होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो ब्लर होने के बाद जैसे कि इतना हमारा ब्लर आ गया, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। तो उर्दू कीवर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीवर्ड के अंदर जैसे कि आपने लिख कर रख लेना है इस तरह से। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आकर कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से वाइट ही रख लेता हूँ। जहाँ से बॉर्डर आप इसको दे सकते हैं, कोई भी वाइट का, ब्लैक का, और जहाँ से आपको काफ़ी बॉर्डर भी मिल जाते हैं। तो शेडो आप देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसके साइज़ के ऑप्शन पे आके इसका साइज़ इतना का रख लेना है। साइज़ रखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फिर जहाँ से ओके करना है और जहाँ ब्लर वाले पे आ जाना है। जितनी ये हमारी ब्लर हमने जितना लगाया है हमने उतना यहाँ आ जाना है। थोड़ा सा जूम कर लेना है आपने इसको। इतना ब्लर है तो इतना करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और आगे से ये आपने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद आपने इसको करना क्या है, जैसे कि इसको मैं आखिर से ये इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इसकी कॉपी कर लेनी है। तो इसको थोड़ा सा एक साइड के ऊपर कर देना है ऐसे, और ऊपर वाले को ऊपर आपने थोड़ा सा इस साइड पे कर देना है और उस पर क्लिक करेंगे और जहाँ से हमने इसका आगे वाला लिरिक्स लिख लेना है। जैसे कि वो था रिश्ता, जैसे कि ये रिश्ता हो गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है कलर के ऑप्शन पे। कलर इसका मैं येलो रख दूँगा, आपने भी इसका कलर येलो रख देना। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर आकर आपने इसको बॉर्डर भी येलो का दे देना है। येलो का देने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपने इसको भी थोड़ा सा इस तरफ ले आना है, अपने ये दूसरी तरफ ले आना है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आपने न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपने इंग्लिश के अंदर इस तरह से अपना नेम लिख लेना है। जहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ और बॉर्डर भी वाइट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ ए के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना है। फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। आपने इसको भी उतना रख लेना जितना आपने ये सभी कुछ रखा है। तो ब्लर से पहले आपने इतना कुछ रख लेना है। उसके बाद आपने इसको खींच कर नीचे ले आना है ऐसे। नीचे ले आने के बाद जहाँ आपने आ जाना है, उसके बाद ओके करना है। जहाँ से पीएपी के ऑप्शन पे आके ये वाली शेडो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपने इसको ऐड कर लेना है इस तरह से। ऐड करने के बाद आपने इसको भी खींच कर वीडियो के आखिर तक ले जाना है, जितनी हमारी वीडियो की लेंथ होगी। तो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने कर ली है।
उसके बाद यहाँ आ जाना है, जहाँ से ये हमारी ब्लैक शेडो है। उसके बाद आपने ओके करना है, जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से आपने न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट के अंदर आपने अपना पहला लिरिक्स लिखना है और जहाँ से फ़ॉन्ट का ऊपर आकर जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से आपने आ जाना है, जहाँ आगे आएंगे, जहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप इसको स्पेस वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एनिमेशन के ऑप्शन पे आके जहाँ से मैं ये वाली एनिमेशन लगा देता हूँ और एनिमेशन आपने जहाँ से फेड वाली लगा देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। इतना काम हो गया है हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमने इसको खींच कर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद हमने इसको यहाँ ले आना है नीचे शेडो के ऊपर। शेडो के ऊपर ले आने के बाद ये इस तरह से हमारा टेक्स्ट के ऊपर ये एनिमेशन भी लग चुकी है। उसके बाद आपने प्ले कर सुनना है, जहाँ तक ये हमारा लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक आपने रख लेना है। उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने जहाँ से आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। उसके बाद प्ले करना है और जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक रखेंगे। उसके बाद इसको भी रिमूव करके डिलीट कर देंगे। उससे आगे वाला लिरिक्स आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसको हमने कट कर देना है। आगे हमारा म्यूज़िक है, तो यहाँ से इमोजी लगाने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से माई फ़ोन के अंदर से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अब करना क्या है, फिर आपने यहाँ स्टार्ट के ऊपर आना है, जहाँ से आपने इंग्लिश के अंदर अपना ये नेम लिख लेना है। मैं इंग्लिश के अंदर नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश के अंदर आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने छोटा कर लेना है। उसके बाद नीचे रख लेना है। रखने के बाद आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक रख लेना है। ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी वीडियो कमाल के बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपने जहाँ आ जाना है, ये आपके सामने इस तरह से आपकी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए ऊपर सेव का ऑप्शन पे आकर इसको 4K के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो 4K के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप आज हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।